ये 4,32,000 का आंकड़ा सरासर गलत है कि अगर कलयुग की आयु लाखों वर्ष नहीं है तो कितनी है, कलयुग कब खत्म होगा, सतयुग कब शुरू होगा, इन सारी चीजों को आज हम सरल भाषा के अंदर आपको समझाने वाले हैं। तो पहले आप ये समझिए कि अगर आप एक जनरल ओवरव्यू देखोगे, यानी कि जो हमारे पिछले दो अवतार हुए हैं, भगवान कृष्ण का अवतार और भगवान राम का अवतार, इनकी अगर आप डेट्स को देखोगे, भगवान कृष्ण का जो अवतार था वो अगर आप पता करोगे कि कितने वर्ष पूर्व हुआ था, आज से वर्तमान से कितने वर्ष पूर्व वह हुआ था, तो आपको पता लगेगा वर्तमान से लगभग लगभग 5,000 250 इसके करीब का जो नंबर है वो नंबर सामने आता है। ये नंबर कैसे सामने आता है कि भैया महाभारत के अंदर ही जो भगवान कृष्ण के संबंध में जो जानकारियां दे रखी हैं कि भगवान कृष्ण के समय पर कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में था, इस प्रकार के जो विवरण दे रखे हैं, उस विवरण को जब प्लेनेटरी सॉफ्टवेयर में डाला गया तो जो नंबर निकल के आते हैं, उन नंबर्स के अनुसार जो भगवान कृष्ण की जो बताया गया है समय, वो लगभग लगभग निकल के आता है कि लगभग 5,000 साल के आसपास ये तो भगवान कृष्ण का समय निकल कर आता है। अब अगर आप इससे पहले अवतार पर जाओगे, यानी कि भगवान कृष्ण से पहला जो अवतार थे भगवान राम का अवतार, उसके बारे में अगर आप पता करोगे तो जितनी भी रिसर्च हुई है उसके बारे में, वो सारी रिसर्च यही बताती हैं कि भगवान राम लगभग लगभग 7,000 से लेके 10,000 तक इस रेंज में उनका अवधि बताई जाती है कि यानी कि वर्तमान से लगभग 7,000 से लेके 10,000 वर्ष पूर्व भगवान राम का अवतार हुआ था। मतलब उनके रामायण के अंदर जो भी ग्रहों की दशा बताई गई है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में था और उस जब वो ग्रह उस नक्षत्र में था तो कौन सी घटना हुई, इस प्रकार से जो विवरण दे रखे हैं रामायण के अंदर, उस विवरण को जब प्लेनेटरी सॉफ्टवेयर में डाला गया तो ये समझ में आया कि आज से लगभग 7,000 वर्ष पूर्व की डेट्स निकल कर आती हैं। उसके साथ ही जो राम सेतु के संबंध में जो भी रिसर्च हुई है कि राम सेतु कितना पुराना था, इन सब चीज़ों के आधार पे भी और उसके अलावा से अलग जो इतिहास के प्रमाण हैं, उन सब के आधार पे यही निष्कर्ष निकलता है कि लगभग लगभग 7,000 से लेकर 10,000 वर्ष पहले भगवान राम आए थे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब भगवान राम वर्तमान से लगभग 7,000 8,000 वर्ष पहले आए थे और भगवान कृष्ण वर्तमान से लगभग 5,000 वर्ष पहले आए थे, यानी कि दोनों अवतारों के बीच में जो समय रहा है वो लगभग 2,000 3,000 मैक्सिमम 3,000 मान लो, 4,000 मान लो मैक्सिमम, लगभग ये 3-4 हजार 2,000 2,500 3,000 4,000 इस रेंज में रहा है दोनों अवतारों के मध्य का समय। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कृष्ण के बाद जो नेक्स्ट अवतार हैं कल्कि, वो लाखों सालों बाद आएंगे? ये मानना कितनी महान मूर्खता होगी, इसको समझिए। अन्य सभ्यताओं के अंदर भी ये जो नंबर है ये हजारों में ही रहता है, किसी भी सभ्यता के अंदर लाखों में नंबर नहीं है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि फिर ये 4,32,000 का जो नंबर है ये आखिरकार आया कैसे। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, दिखाया था कि महाभारत के अंदर जो नंबर दे रखा है वो 12,000 दे रखा है। तो जब 12,000 नंबर दे रखा है तो फिर ये 4,32,000 का नंबर कहां से आया? तो ये 4,32,000 का नंबर आया है गुणा करने से। जबकि संस्कृत श्लोक के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इनको गुणा करो। गुणा किस आधार पर कर दिया है कि नहीं साहब ये तो देवताओं के वर्षों के आधार पर बताए गए हैं, है ना? तो ये 4,32,000 का आंकड़ा कैसे आता है कि जब ये जो ग्रंथों में जो आंकड़े दिए गए हैं उनको जब 360 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 365 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, मतलब इस प्रकार के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तब ये बड़े बड़े लाखों के आंकड़े निकल कर आते हैं, है ना? जो कि संस्कृत श्लोक में नहीं लिखा हुआ है कि आप ऐसा मल्टीप्लाई करो। और अगर आप कॉमन सेंस से भी सोचोगे कि जब यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है शास्त्रों के अंदर, तो भैया जब व्यास जी वर्णन कर रहे हैं शास्त्रों के अंदर, तो वो देवताओं के हिसाब से क्यों करेंगे? अरे जब पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर ये शास्त्रों का वर्णन किया जा रहा है, मृत्यु लोक पर, भूमंडल पर इन शास्त्रों को बताया जा रहा है, उद्भाषित किया जा रहा है, तो फिर स्वर्ग लोक की गणना के हिसाब से इतना वर्ष का होगा, ऐसा तो कोई समझदार प्राणी करेगा नहीं।
भाई जब आप किसी से बात करते हैं तो आप ये तो नहीं बोलते हैं कि आपने कितने वर्ष तक नौकरी करी। अरे देवताओं की गणना के हिसाब से मैंने इतने वर्षों तक नौकरी करी, इस प्रकार का तो कुछ होता नहीं है। जब आप मृत्यु लोक पर हैं तो जाहिर सी बात है, सारी जो आप बात करते हैं जनरली वो आप मृत्यु लोक के नंबर के हिसाब से ही करते हैं। तो जबरदस्ती ये 360 या 365 मतलब इस तरह के नंबरों से मल्टीप्लाई करना जबरदस्ती करा गया है ताकि लाखों में इस नंबर को पहुंचाया जा सके। अब हम बात करते हैं कि कलयुग की वास्तविक आयु क्या है। तो कलयुग की वास्तविक आयु क्या है और कलयुग कब समाप्त होने वाला है, इसके बारे में पीटी अवतार जी ऑलरेडी कई वर्ष पूर्व बता चुके हैं। और जो उन्होंने बताया है उसी संख्या को मैं भी मानता हूं और वो मैं आपको भी बता देता हूं। कलयुग है, ये कलयुग समाप्त होने वाला है 2040 में, यानी कि 2040 से सतयुग शुरू हो जाएगा, यानी कि वर्तमान से 15 वर्ष बाद सतयुग शुरू हो जाएगा। प्रभु पीटी अवतार जी ने बताया है और इसी को मैं भी मानता हूं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लाखों सालों का जो आंकड़ा है ये क्यों बताया गया। ये इसलिए बताया गया, जो विश्व के शासक हैं, जो कली राक्षस के जो एजेंट हैं, उनकी तरफ से ये लाखों सालों का जो आंकड़ा है ये इसलिए प्रसारित करा गया ताकि लोग सोते रह जाएं। भाई अगर आपको पता होगा कि कलयुग तो समाप्त होने वाला है तो आप तैयारी स्टार्ट करोगे, है ना। जो जो भयानक समय आने वाला है आने वाले वर्षों में, उसकी आप तैयारी स्टार्ट कर दोगे अगर आपको पहले से बता दिया जाएगा, है ना। तो आप ना तैयारी कर पाओ, एक संग सरप्राइज हो, अरे ये क्या हो गया, एक संग जो प्रलय है वो आपके ऊपर टूट पड़े, है ना, खंड प्रलय। तो इस प्रकार से आप सोते रह जाओ, आप तैयारी करने का आपको समय ही ना मिले। इस कारण से इन लोगों ने लाखों सालों का जो नंबर है इसको प्रसारित किया। और आप सभी जानते हैं कि सारे कथावाचक लाइन लगाकर जितने लोग हैं सब लाखों सालों का आंकड़ा प्रचारित कर रहे हैं। और ये जितनी भी संस्थाएं हैं, इस्कॉन आदि और ये गीता प्रेस की और पता नहीं सारी संस्थाएं, ये लाखों सालों का आंकड़ा प्रचारित कर रही हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये लोग खुद अधर्म का एजेंट बनने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, झूठी जानकारी देकर। तो ये थी कहानी। जय शिव नारायण, जय हो प्रभु पीटी अवतार, जय हो वैदिक सनातन धर्म।